Hello students, welcome back. This is Aziz Khan from Praxis Vidyapit, Rudholi, Basti. Student, I hope आप सभी लोग आराम से होंगे. Students, today we will study about Microsoft PowerPoint chapter number 8. मेरे प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2013 का ये तीसरा पार्ट देखेंगे. तो आइए शुरू करते हैं तीसरा पार्ट. यहाँ से कल हमारा एडिंग थीम टू द प्रेजेंटेशन तक हो गया था. आज हम व्यूइंग द स्लाइड शो को कैसे व्यू किया जाता है इसके बारे में आइए हम देखते हैं. Viewing the slideshow. As discussed earlier, a slideshow is a full screen display of slides of the presentation which is shown to the audience. एक जो स्लाइड होता है, जो व्यूइंग स्लाइड होता है, इसमें क्या हम करते हैं कि जब हमारा जो है प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम जो है इस प्रेजेंटेशन को ऑडियंस को दिखाते हैं या फिर देखते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है, या फिर जो हमारा प्रेजेंटेशन सही होता है हम दिखाने के लिए जैसे स्कूल्स में, ऑफिस में या बड़े बड़े स्थानों में हम इसका प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं. उसके बाद उसका हम व्यू देखते हैं. You can quickly start the slide show by clicking on the Start from Beginning button. व्यू ऑप्शन को देखने के लिए हम जो है सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग बटन, एक जो बटन होता है आप ऐसा देख सकते हैं आइकॉन में, आपके सामने यहाँ पर ये आइकॉन दिख रहा है. इस आइकॉन पर हम क्लिक करते हैं. ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, जो ये ऑप्शन जो होता है ये क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर होता है. तो इस ऑप्शन को जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो व्यूइंग होता है, जो व्यू होता है प्रेजेंटेशन का, वो मूविंग करने लगता है, हमें दिखाई देने लगता है. इसके बाद सेविंग प्रेजेंटेशन. व्यू का ऑप्शन आपने देख लिया. जब प्रेजेंटेशन जो है हमारा बना के जो है हम बना के कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद ऑडियंस को व्यू वगैरह करते हैं, दिखाते हैं उनको. उसके बाद जब हमारा प्रेजेंटेशन जो है कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद टोटली पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं. सेव का मतलब होता है कि जब आपका कोई भी वर्क कंप्यूटर में जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम सेव करते हैं. सेव का मतलब होता है कंप्यूटर में आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है. अगर हम सेव नहीं करेंगे और डायरेक्ट हमारा जो सिस्टम है स्विच ऑफ बंद हो गया या फिर क्लोज हो गया तो हमारा जो टाइम, जो हम इतने टाइम से इतने मेहनत से जो बनाते हैं वो हमारा टाइमिंग, वो हमारा जो कार्य होता है वो सब वेस्ट हो जाता है. यानी हमारी फाइल जो है ऑटोमेटिकली जो है रिमूव हो जाती है. तो इसके लिए जो है प्रेजेंटेशन को कंप्लीट होने के बाद उसको हमें सेव करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए कंप्यूटर में. तो आइए देखते हैं ऑप्शन सेविंग अ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन को कैसे सेव करना चाहिए इसके बारे में हम देखेंगे अभी. तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों. टू सेव अ प्रेजेंटेशन फॉलो दीज स्टेप्स. प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए आइए हम कुछ स्टेप्स देखते हैं कि कैसे, हाउ टू सेव अ फाइल इन योर सिस्टम. फाइल को कैसे सेव किया जाता है कंप्यूटर में, सिस्टम में, आइए हम देखते हैं. स्टेप नंबर 1,
click on File tab, Save. This will open the Save As dialog box. सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल मेनू बार में जाकर वहाँ फाइल मेनू में जो फाइल का टैब होता है या मेनू बार होता है उसके अंदर हम जाएंगे, फिर वहाँ पर देखेंगे कि सेव का ऑप्शन दिया रहेगा। उस सेव के ऑप्शन में जाकर हम क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। जब हम सेव एज करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स जो है हमारे सामने नज़र आएगा स्क्रीन पे या मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। देखिए, आप ये देख सकते हैं जो आपका डायलॉग बॉक्स इसको कहा जाता है, ये जो डायलॉग बॉक्स है आपका ये ओपन हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर कोई भी देख सकते हैं नाम दिया हुआ है, कोई भी आप फाइल नेम दे सकते हो। फाइल नेम देने के बाद ये आपका सेव एज टाइप होता है कि कौन से फॉर्मेट में जो है आप प्रेजेंटेशन को सेव कर रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, सेव एज टाइप जो होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। तो फाइल को हम सेव करते हैं, उसके बाद सेव करने के बाद यहाँ पर हम फाइल नेम देते हैं। सेव एज टाइप जो होता है, एक्सटेंशन जो होता है ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। इसके बाद हम सेव करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि सेव का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें जब हम फाइल मेनू में जाते हैं, मेनू बार फाइल का मेनू बार होता है उसमें जाते हैं, उसके बाद सेव का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। सेव के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, सेव एज करते हैं। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उस डायलॉग बॉक्स में हम एक नया नाम देते हैं और उसके बाद सेव करते हैं। तो हमारी जो फाइल होती है वो सिस्टम में, वो हार्ड डिस्क में रिस्टोर हो जाती है, सेव हो जाती है। एंड आफ्टर दिस closing a presentation प्रेजेंटेशन को कैसे क्लोज किया जाता है इसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन। टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन क्लिक ऑन द फाइल टैब, क्लोज बटन ऑप्शन। प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए हम फाइल टैब में, फाइल मेनू बार में जाते हैं। उसके बाद उस मेनू में एक क्लोज का ऑप्शन दिया होता है, उस क्लोज ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, माउस का लेफ्ट क्लिक करते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम होता है वो क्लोज हो जाता है। इफ़ यू हैव नॉट सेव्ड द चेंजेस टू द प्रेजेंटेशन, अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। अगर हमारा डेटा इन केस कुछ रॉन्ग कमांड की वजह से अगर सेव नहीं होता है तो हमारे सामने जो है एक डायलॉग बॉक्स ऐसा ओपन होता है। इट डिस्प्लेस 3 buttons: सेव, डोंट सेव एंड कैंसल। तो इफ यू हैव नॉट सेव्ड द चेंजेस टू द प्रेजेंटेशन, अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। It displays 3 buttons: सेव, डोंट सेव एंड कैंसल। अगर हमारे पास ऐसा जो डायलॉग बॉक्स आता है उसमें 3 ऑप्शन रहते हैं। ये 3 ऑप्शंस आप देख सकते हैं, सेव, डोंट सेव, कैंसल। अगर हम सेव करेंगे तो हमारा जो डेटा है उस पर सेव हो जाता है, और डोंट सेव करेंगे तो डोंट सेव नहीं होता है, और कैंसिल करेंगे तो ये जो कमांड्स है डायलॉग बॉक्स ये कैंसिल हो जाता है। इसके बाद ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। आप देखेंगे कि ओपन कैसे किया जाता है और एग्जिट प्रेजेंटेशन को कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं। टू ओपन एन already existing presentation, follow this path. File tab, open. The right side of the screen displays the presentation recently created by you. फिगर नंबर 8.15 में आप देख सकते हैं ये ऐसा ऑप्शन आता है।
जो हमारा प्रेजेंटेशन जो हम सेव कर देते हैं, अगर उसको हमें ओपन करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक ओपन प्रेजेंटेशन सेव्ड इन एनी फोल्डर। कोई भी फोल्डर में जो हमारा प्रेजेंटेशन जहाँ पर सेव रहता है वहाँ से हम उसको ओपन करते हैं। टू ओपन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन फॉलो दिस पाथ। पाथ का मतलब हम इस बार में जाएंगे, इस मेनू, इस टैब में जाएंगे, तो फाइल टैब में जाकर ओपन हम करते हैं। द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के जो राइट साइड में आप देखोगे कि प्रेजेंटेशन आपके द्वारा क्रिएट किया हुआ है। इफ द प्रेजेंटेशन you want to open is listed, click on the name of the presentation to open it। आप अगर उसको एक पाथ दे दोगे अपनी प्रेजेंटेशन को कि हमारा प्रेजेंटेशन कहाँ से हो और किस नाम से सेव है, अगर नाम से सेव है तो उस नाम पे से हम क्लिक करते हैं और हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो ओपन हो जाता है। एंड if the presentation is not listed, choose the folder in which you have saved your presentation। अगर हमारा, इसके पहले हमने देखा कि अगर हमारा प्रेजेंटेशन में अगर सेव नहीं दिया हुआ है या इन केस कहीं और फाइल में हम सेव कर दिए हैं, अगर हमारा प्रेजेंटेशन जो है लिस्ट में नहीं है, कौन से फोल्डर में हम सेव किए हैं, तो उसके लिए क्लिक ऑन द कंप्यूटर ऑप्शन, हम कंप्यूटर ऑप्शन में जाते हैं एंड देन क्लिक ऑन द ब्राउज बटन, और ब्राउज बटन पर क्लिक करते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन कहाँ पे है। तो द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। सिलेक्ट द फाइल एंड क्लिक ऑन द ओपन बटन, उसके बाद हम फाइल को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद ओपन बटन को प्रेस करते हैं। द सिलेक्टेड फाइल ओपन्स इन द पावर पॉइंट विंडो, और जो सिलेक्ट फाइल होती है जिसको हम सिलेक्ट किए रहते हैं वो फाइल जो है हमारे विंडो में ओपन हो जाती है, हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पर आ जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर आज रीडिंग का समाप्त हुआ है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा। तो आइए देखते हैं चूज द करेक्ट आंसर। और इसमें हम एक ऑप्शन और देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो स्लाइड किसको कहा जाता है। तो जो एक इंडिविजुअल पेजेस इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन में जो अलग अलग स्लाइड होते हैं, एक एक, जैसा कि मैंने बताया था आपको, अलग अलग स्लाइड इंडिविजुअल होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्लाइड कहा जाता है। और प्लेस होल्डर जो होता है द डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस ऑन ब्लैंक साइड, जो ब्लैंक स्लाइड में आप देखते हैं साइड में बीच में डॉटेड जो होता है वो प्लेस होल्डर होता है। उस प्लेस होल्डर के अंदर जो है हम वो जो प्लेस होल्डर होता है वो नीचे दिया होता है, डॉट रेक्टेंगुलर बॉक्स के जैसा बना हुआ होता है, तो ये प्लेस होल्डर होता है। इसके बाद है आपका स्टूडेंट्स स्लाइड लेआउट। तो द जनरल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑन द स्लाइड, इसको स्लाइड कहा जाता है। स्लाइड शो क्या होता है, द सिक्वेंशियल डिस्प्ले ऑफ स्लाइड्स इन फुल स्क्रीन मोड, जब हमारा स्क्रीन मोड में, फुल स्क्रीन मोड में जो आता है डिस्प्ले, सिक्वेंशियल मोड में वो स्लाइड शो होता है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक्सेसमेंट जोन में चूज द करेक्ट आंसर। आइए सही ऑप्शन को चूज करते हैं। आइए देखते हैं, ये हमने स्टूडेंट्स एक नोटबुक बनाया है।
तो आइए देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, which of the following is a feature of a presentation software? इस ऑप्शन में से, जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में से क्या ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के ऑप्शन हैं, फीचर्स हैं? तो आइए देखते हैं। नंबर 1 है नंबर ए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू क्रिएट लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। क्या प्रेजेंटेशन जो सॉफ्टवेयर होता है, क्या उसमें हम लेटर को और डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं? दूसरा है बी, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अलाउ यू टू डिस्प्ले टेक्स्ट सपोर्टेड बाय इमेजेस, एनिमेशंस, ऑडियो एंड वीडियो टू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। बी ऑप्शन हो गया। उसके बाद आपका सी ऑप्शन है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अलाउ यू टू ड्रॉ एंड पेंट पिक्चर। जो प्रेजेंटेशन में क्या हम पिक्चर को, पेंट को ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद बी था, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अलाउ यू टू डिस्प्ले टेक्स्ट सपोर्टेड बाय इमेजेस, एनिमेशंस। ये जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है, इसमें हम हमारे प्रेजेंटेशन में जो सपोर्ट करता है वो इमेजेस, एनिमेशंस, ऑडियो एंड वीडियो टू अ लार्ज नंबर्स ऑफ ऑडियंस को दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हम उसमें इमेज, एनिमेशंस, ऑडियो, वीडियो को डालते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए, बी, सी, डी में जो ऑप्शन राइट है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पर आप बी पर टिक कीजिए, बी इज राइट आंसर। एंड नंबर 2, which of the following refers to the general arrangement of various components on the slide? आइए देखते हैं। नंबर ए, स्लाइड लेआउट। नंबर बी, स्लाइड शो। सी, स्लाइड। या डी, प्लेस होल्डर। तो इसमें आपका होगा आंसर में 2 का आंसर होगा आपका ए, स्लाइड लेआउट। आपका 2 का ए होगा स्लाइड लेआउट। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि स्पेस इज द sequential डिस्प्ले ऑफ स्लाइड्स इन द फुल स्क्रीन मोड। तो आपका आंसर है स्लाइड लेआउट, बी स्लाइड शो, सी स्लाइड, या डी प्लेस होल्डर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो स्लाइड लेआउट। सॉरी, इसमें आपका होगा, ये आपका रॉन्ग है। इसमें आपका होगा स्पेस इज द sequential डिस्प्ले ऑफ स्लाइड्स इन द फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन मोड में होता है स्लाइड शो। ये वाला आपका बी होगा, तीसरा का बी स्टेप। बी स्टेप पर आप टिक कीजिए, ये स्टेप आपका रॉन्ग है। तो आपका एक बार फिर से देखते हैं, थर्ड का स्पेस इज द sequential डिस्प्ले ऑफ स्लाइड्स इन द फुल स्क्रीन मोड। आपका फुल स्क्रीन मोड में जब हम ऑप्शन को करते हैं तो उसमें ऑप्शन नंबर ए है स्लाइड लेआउट, बी स्लाइड शो, सी स्लाइड, या डी प्लेस होल्डर। तो हमारा जो थर्ड का ऑप्शन है, 3 का आंसर होगा आपका स्लाइड शो। स्लाइड शो यानी बी, यानी 3 का बी होगा स्लाइड शो। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं।
इसके बाद है नंबर 4, which tab contains the option to add themes to the slide to make it look more attractive। कौन सा जो टैब ऑप्शन होता है, कौन सा टैब होता है जो थीम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है स्लाइड को बनाने के लिए, जो मोर अट्रैक्टिव होता है, वो हम ऑप्शन नंबर ए डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट, सी होम या डी नॉन ऑफ दिस। तो इस ऑप्शन में से यानी फोर्थ का आपका ऑप्शन होगा डी डिज़ाइन, सॉरी फोर्थ का आपका ऑप्शन होगा ए डिज़ाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्थ का ए डिज़ाइन। डिज़ाइन और एक ऑप्शन होता है, एक टैब होता है। हम डिज़ाइन के अंदर जाते हैं, हमको बहुत सारे टाइप के डिज़ाइन मिलते हैं जो हमारे प्रेजेंटेशन को बहुत अट्रैक्टिव करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। बी यानी टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग वन। जो ऑप्शन सही हैं, जो राइट हैं, उनको हमें टिक करना है और जो ऑप्शन रॉन्ग है उनको हमें क्रॉस करना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, द ऑप्शन टू रन द स्लाइड, the option to run the slideshow can be accessed from the quick access toolbar। क्विक एक्सेस टूलबार से क्या हम स्लाइड शो को रन कर सकते हैं? तो बिल्कुल यस, राइट। तो यहाँ पर आपका जो बॉक्स है इसमें आपका राइट होगा, राइट का टिक मार्क कीजिए, राइट। नंबर 2, you can insert a new slide by clicking on the home tab and then choosing the new slide option in the slide group। तो नंबर 2 का भी ऑप्शन आपका जो है ये राइट है, इसको भी नंबर 2 में भी आप राइट कीजिए। तो आइए देखते हैं नंबर 3, यू कैन नॉट इंसर्ट एन ऑडियो और अ मूवी क्लिप इन अ स्लाइड। एक स्लाइड में क्या हम ऑडियो को इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर दिया यू कैन नॉट, तुम इंसर्ट नहीं कर सकते हो एन ऑडियो और मूवी क्लिप इन अ स्लाइड। एक स्लाइड में आप वीडियो को, ऑडियो को इंसर्ट नहीं कर सकते हो, यहाँ पे ये ऑप्शन है, लेकिन हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को वी कैन नॉट, यहाँ पे आपका तो हम यहाँ पे आपका ये राइट होगा, आपका राइट टिक कीजिए, इंसर्ट कर सकते हैं। तो यू कैन इंसर्ट एन ऑडियो और मूवी क्लिप इन द स्लाइड। हम स्लाइड में जो है ऑडियो मूवी को क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है यू कैन नॉट, तुम नहीं कर सकते हो इंसर्ट, तुम नहीं डाल सकते हो, क्या आप नहीं मूवी या क्लिप को आप नहीं डाल सकते हो? तो हम डाल सकते हैं, इसके लिए ऐसा है। नंबर 4, द इंसर्ट टाइप कंटेन्स ऑप्शंस टू क्रिएट, ओपन और सेव अ प्रेजेंटेशन। जो इंसर्ट टैब होता है, जो इंसर्ट मेनू होता है, क्या उस मेनू में जाकर हम प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं? नहीं। तो इट इज़ रॉन्ग, इसमें हम नहीं करते, बल्कि हम फाइल मेनू में जाकर ओपन करते हैं या सेव करते हैं। तो यहाँ पर आप रॉन्ग का टिक मार्क कीजिए, यानी क्रॉस मार्क कीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स का जो सेशन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स
ये हम कल देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। और इसके बाद स्टूडेंट्स मैं एक पीडीएफ बनाकर, पीडीएफ में आप सभी को ये जो होमवर्क बनाया हूँ ये मैं सभी को भेज दूँगा ग्रुप में, और सभी को ये जो होमवर्क है ये अपने आईटी के नोटबुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।